Qtrix. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and you are watching Qtrix. In today's video, we are going to solve exercise 2H questions. And the questions of this exercise are based on identities. And the identities we have already learned in the previous video. So the very first question of this exercise is a plus 2b plus 5c का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दिस वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी. तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाली. सो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे. एंड जहां पे a है उसकी जगह पे ये आएगा, जहां पे b यहाँ पे 2b आएगा, जहां पे c है उसकी जगह पे 5c आएगा. तो उसकी जगह इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज डाल के हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 2b प्लस 2 इंटू b क्या है? 2b और c क्या है? 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू a. ठीक है, अब हमने वैल्यूज डाल दी हैं. अब हम क्या करेंगे? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4ab प्लस 2 2 जो 4 4 5 जो 20 bc प्लस 5 2 जो 10c. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, क्या आया हमारा आंसर? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 20bc प्लस 10ca. अब ये क्या हो सकता है? फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? देखो, सब में आपको वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं, बट लाइक टर्म्स ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है. देखो, a स्क्वायर है, a स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे a स्क्वायर वाला नहीं है. ठीक है, तो ये इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. अब आते हैं सेकेंड पे. सेकेंड इज गिवन एज 2a minus b plus c का होल स्क्वायर. एंड दीज आर द क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स हैं. ओके, सो द सेकेंड वन इज 2b माइनस b प्लस c. अब यहाँ पे जो माइनस है, जो b वाला टर्म है वो क्या है? माइनस में. तो यहाँ पे कैसे फॉर्मूले का यूज होगा? c मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी कि कैसे यहाँ पे साइन चेंज होने पे फॉर्मूले में भी चेंजेस आते हैं. तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला. सो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब देखो, इनकी पावर तो स्क्वायर है, तो अगर किसी की पावर इवन नंबर होती है तो वो अपने आप ही माइनस साइन हट जाता है वहां पे. तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा. बट इसके बाद जहां जहां पे भी b होगा वहां पे माइनस साइन आएगा. क्यों? क्योंकि b क्या है? नेगेटिव है. तो ये हो जाएगा पहला वाला ही टर्म माइनस का 2ab माइनस का 2bc फिर प्लस 2ca. ओके, तो अब ये बन गया इसका आंसर इस आइडेंटिटी का. तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन की. सो ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. 2a है a और b क्या है? b माइनस b माइनस 2 इंटू माइनस b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू 2a दैट इज a. अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये प्लस हो जाएगा. आफ्टर दैट
प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जो 4 4 ए बी, ठीक है, 2 2 जो 4 ए बी, यहाँ पे था प्लस, ये माइनस साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर है 2 माइनस का 2bc और फिर यहां से आ गया हमारे पास प्लस का 4ac। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। बी वाले टर्म्स क्या हो गए, वहां पे नेगेटिव आ गए। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज गिवन एज a माइनस 2b माइनस 3c स्क्वायर, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, देखो हमारे पास क्या है, a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो इसमें a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव है। तो जहां जहां पे a और b आएगा ना, हम वहां पे नेगेटिव डाल देंगे, ओके। तो दिस इज विल बी इक्वल टू a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जहां पे हमारा जो नेगेटिव गिवन है, लाइक b इज गिवन नेगेटिव, c इज गिवन नेगेटिव, तो वी विल पुट देयर वैल्यू। सो हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3c के होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2b का होल स्क्वायर माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4ab माइनस माइनस विल बी प्लस, 2 2 जो 4 4 3 जो 12bc माइनस 2 3 जो 6ac। सो दिस इज द आंसर, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 12bc और माइनस ca, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ओके। तो आपको यहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे कौन से जो आइडेंटिटी है उसका यूज हुआ है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। जहां पे आपको नेगेटिव मिला है, आप क्या करोगे, यूज तो सब पे यही मेनली आइडेंटिटी यूज करना जिसमें प्लस है, बट जहां पे आपको नेगेटिव गिवन है, लाइक b नेगेटिव है या c नेगेटिव है, तो उसकी जगह पे जब आप इसकी जगह पे उन वैल्यूज को पुट करोगे ना, तो यू विल गेट द आंसर, ओके, इजिली। अगर आप चेंज करना चाहोगे तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 गिवन है का फर्स्ट पार्ट इज 2a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ओके। तो अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब इसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, बाय पुटिंग देयर वैल्यूज, ठीक है। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2a, b की जगह पे माइनस 5b एंड c की जगह पे माइनस 7c। तो 2a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5b का होल स्क्वायर
प्लस -7c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू b क्या है -5b प्लस 2 इंटू -5b इंटू c -7c प्लस 2 इंटू -7c इंटू 2a। ठीक है, हमने रख लिए जो गिवन वैल्यूज थी इन दी फॉर्मूला। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 25 b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 ab माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 70 bc माइनस का 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 ac। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट है, -3a प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें भी हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जो a की वैल्यू उस पर रखेंगे -3a प्लस b की जगह पे 4b और c की जगह पे 5c। तो वैल्यूज पुट करते हैं, वी विल गेट -3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस -5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3a इंटू -5c प्लस 2 इंटू b दैट इज 4b और c आ गया -5c प्लस 2 इंटू c दैट इज -5c इंटू a दैट इज -3a। ठीक है, अब हमने इन पे क्या रख दी, इनकी वैल्यूज रख दी। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। वी गेट 3 का आ गया 3 3 जा 9 a स्क्वायर प्लस 4 का 16 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे दोनों माइनस में, तो प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 ac प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 bc, वो भी माइनस का आएगा, प्लस 5 2 जा 10 10 3 जा 30 c। ओके, तो ये आ गया इसका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज गिवन एज -3a प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी ये मैंने सेकंड लिख लिया फिर से, थर्ड है, थर्ड इज 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो a की जगह पे आ जाएगा 1/2a, b की जगह पे आ जाएगा -1/4b एंड c की जगह पे आ जाएगा +2। तो रख लेते हैं, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो वैल्यू रख लेते हैं 1/a माइनस 1/4b प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b 4 का b का होल स्क्वायर माइनस में ये प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 1/2a और b क्या है माइनस का 1/4b प्लस 2 इंटू b दैट इज माइनस का 1/4b और इंटू c दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू a क्या है 1/2a। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया,
फॉर्मूलेस पुट कर लिए हैं, मतलब वैल्यू पुट कर लिए फॉर्मूले पे, आगे सॉल्व करेंगे इसे। दिस विल बी इक्वल टू, देखो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 1/16b स्क्वायर प्लस 4 प्लस इस 2 से 2 गया और यहाँ आ गया माइनस का ab/4, फिर इधर भी आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा 2 × 2 4 b/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ गया 2a, तो यह आ गया हमारा 1/4a स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर प्लस 4 माइनस ab/4 माइनस b प्लस 2a। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के, और दोनों में ही 3 पार्ट्स थे, 3 सब पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 गिवन है हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये हमें गिवन है थर्ड क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। 9 को वी कैन राइट 3 और y का स्क्वायर दिया तो 3y स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। दिस विल बी रिटर्न एज 4z का होल स्क्वायर बिकॉज 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस 2xy लिखा है ना, तो ये दोनों का यूज हो रहा है, दैट मीन्स तो 2 × 2x × 3y, क्या ये 12xy बन रहा है? यस। 2 2 जो 4, 4x × 3y दैट इज 12xy माइनस 2 × yz का यूज हो रहा है, तो ये दो होंगे, तो ये आ गया 3y × 4z। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास 2 3 जो 6y, 6 4 जो 24z। ठीक है, yz आ गया माइनस 2 × x क्या है? 2x और z क्या है? × 4z। ठीक है, तो ये आ गया 2 2 जो 4, 4x 4 4 जो 16, तो xz आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखो ये दोनों पे नेगेटिव आया है ना, तो इन दोनों पे सेम कौन सा टर्म यूज हुआ है? z, तो दैट मीन z वाला टर्म क्या है? नेगेटिव में। सो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। ओके, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव पे। ठीक है, तो आप इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, इनके लिए आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग के जो टर्म्स है वो तो इजीली हो गया, वो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे किसी ना किसी के। उसके बाद उनके ही हेल्प से हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा था? एक्स वाई लिखा था, तो एक्स वाई तो इन दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ पे से इसके हेल्प से इसे फाइंड आउट कर लिया, फिर यहाँ पे इसके हेल्प से इसे फाइंड आउट कर लिया, इसके हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी आप यहाँ से हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जी, किस में नेगेटिव साइन है और किस में वो सेम टर्म यूज हुआ है। ठीक है, सेम वेरिएबल यूज हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट। तो अब ये क्या बन गया? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 2 × b × माइनस c प्लस 2 × माइनस c × a। ये बन रहा है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 × a × b, 2 × b × c, 2 × c × a। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट बन गया ये, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इस फॉर्मूले को खोलेंगे अकॉर्डिंगली, तो वी विल गेट दिस। ठीक है, तो अब ऐसे आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे? वी हैव गिवन दिस, हमें इसको फॉर्मूले पे वैल्यू डाल के ऐसे स्प्लिट करना था। अभी आपको पूरे स्प्लिट करके गिवन है, तो आपको अब से फॉर्मूले पे डालना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किस कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो कैसे यूज हो रही है उसमें।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16yz माइनस 12xy। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिमिलर है। तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से आइडेंटिटी का यूज हो रहा है और वो कैसे यूज हो रही है। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 9, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 60, ये हाँ 4 दिया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2z स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू यहाँ पे एक्स वाई का यूज हो रहा है तो मीन्स 3x और इंटू 4y, तो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24xy आ गया, प्लस 2 इंटू वाई जेड हो रहा है तो 4y प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई 2z, तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2z, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12xz। ठीक है, अब देखो माइनस इस वाले और इस वाले पे आया तो इन दोनों में सेम कौन सा टर्म यूज हुआ है, दैट इज x, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस वाला कौन सा टर्म है, अभी x है। ठीक है, अब हम इनके आगे के साइन को पॉजिटिव कर लेंगे और x वाला नेगेटिव, बिकॉज आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव तभी तो आ पाएगा। यस, तो अब ये क्या आंसर फॉर्म बन गया, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू a इंटू सॉरी b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। ठीक है, इस फॉर्म में ये स्प्लिट हो गया, तो दैट मीन्स माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ऐसे इसको हम सबमर्ज कर देंगे। सो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एक में हमें स्प्लिट करना है, एक में हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट 25 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका कैसे यूज होगा, सी 5x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, एंड x स्क्वायर गिवन है तो यहां से आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y स्क्वायर हो गया, प्लस 9 किसका होता है, 3 का, तो 3z स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू xy, तो मतलब 5x इंटू 2y, तो 2 5 जो 10 10 2 जो 20xy आ गया, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। नेक्स्ट इज 12, तो 2 इंटू yz है ना, तो 2y इंटू 3z, तो 2 2 जो 4 4 3 जो 12yz, करेक्ट। 2 इंटू xz का यूज हो रहा है तो 5x इंटू 3z, तो 2 5 जो 10 10 3 जो 30xz। अब देखो इस पे और इस पे नेगेटिव है, इस पे और इस पे, तो सेम कौन सा टर्म यूज हुआ है इसमें, y, तो दैट मीन्स यहाँ पे y नेगेटिव पे, तो बाहर वालों को हम पॉजिटिव बना लेंगे साइन और y के टर्म में हम नेगेटिव साइन दे देंगे। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बना दे रहा है इस फॉर्म में, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ऐसे हम जो जब भी स्प्लिट करा हुआ फॉर्मूला हमें गिवन होगा, ऐसे हम उसको समर्ज करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच आइडेंटिटी इज यूजिंग हियर और उसे कैसे हम यूज करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होते हुए 5th का ये आंसर है।
अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का फर्स्ट पार्ट है 99 का होल स्क्वायर। तो अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे? 99 का होल स्क्वायर निकालना थोड़ा सा लेंदी है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी कैन राइट 99 एज 100 माइनस 1। अगर हम 100 माइनस 1 लिखेंगे 99 को तो कोई चेंज होगा नहीं होगा। हम इसलिए लिख रहे हैं इसे 100 माइनस 1 बिकॉज 100 और 1 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है, इसका होल स्क्वायर। तो और यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज भी हो जाएगा, विल बी दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। ओके, एंड इट विल बी easier than 99 का स्क्वायर निकालना। तो 100 का स्क्वायर 1000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 200। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 9801। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हम 10,001 में माइनस कर देंगे 200 तो आ जाएगा 9801। दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप कोई बड़े नंबर को, कॉम्प्लिकेटेड नंबर को नियरेस्ट जीरो के, जैसे ये नियरेस्ट जीरो के वहां पे लाके उसको प्लस माइनस करके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड है, इसका एक पार्ट और गिवन है, दैट इज 998 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये भी हम स्प्लिट कर सकते हैं 1000 माइनस 2, ही तो 998 आएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। तो यहां से हम इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 into 2. So this will be equal to 100,000 minus ये आ गया 4 माइनस 2 2 4 1 2 3 0। अब इसे फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, ये था प्लस में, तो ये हो गया 100,004 माइनस 4000। So this will be equal to 996004 and this is the answer of second। तो ऐसे आप इन जो बड़े टर्म्स को बोल सकते हैं उनको स्प्लिट करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 2H है RS अग्रवाल की, वो कंप्लीट होती है। There are 6 questions and all these 6 questions we have completed in this video। and ये जो questions थे ये used हुए by the, मतलब सॉल्व हुए by using the identities। okay, तो that means आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए you must know the identities properly। आपको identities प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली आप इन क्वेश्चंस को इजीली और करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दियर सॉल्यूशन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन विजिट टू अवर वेबसाइट दैट इज www.qtricks.in and like, share and subscribe to QTricks। Thank you and have a wonderful day।